में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, विच इज असाइनमेंट्स वर्सेस पेड असाइनमेंट्स, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर थॉट कि मैं इस टाइप का कोई वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मेरे माइंड में कभी था नहीं। बट yes, for the last 10 or 15 days I am getting a lot many queries from the स्टूडेंट्स के सर, असाइनमेंट्स में हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये इशू आ रहा है, ये चैलेंजेस आ रहा है, हमें पेड असाइनमेंट्स के लिए जाना है बट वी डोंट नो कि कौन सा ट्रस्टवर्दी है, कैसे हम चेक करें कि कॉपी केस कैसा होगा। तो ये सारे पॉइंटर्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड होप यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इफ यू आर गोइंग फॉर द पेड असाइनमेंट देन इट्स एन ऑथेंटिक वन और इट्स द फ्रॉड वन, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, बिफोर मूविंग टू द पेड असाइनमेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर, व्हाट आर असाइनमेंट्स एंड द लॉजिक बिहाइंड प्रोवाइडिंग द असाइनमेंट। सी एनएमएमएस, आपको जो आपके एग्जाम्स है वो आपके दो मोड्स में होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द असाइनमेंट्स एंड द सेकंड पार्ट कम्स द एग्जाम क्वेश्चंस, राइट। तो असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। दोज हु आर जस्ट वर्किंग ऑन द असाइनमेंट्स दे वेरी वेल नो के जो असाइनमेंट्स होता है उसके पीछे मोटो ये रहता है कि you will get an understanding of the real life scenarios, right? Like आपके पास किया मोटर्स का कोई केस स्टडी है, या सपोज आपके पास पार्ले जी की कोई केस स्टडी है, या फिर आपके पास किसी एक्सवाइजेड कंपनी की केस स्टडी है। सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग के अच्छा, इट्स नॉट लाइक ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इफ यू गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन आप डायरेक्टली बुक में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नो बडी इज आस्किंग यू कैट वट इज सेगमेंटेशन, वट इज मार्केटिंग, वट इज दिस ऑल अबाउट। नो बडी इज आस्किंग यू दिस। एवरीबडी इज आस्किंग कि यार केस स्टडी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपना लॉजिक लगाओ एंड अपने लॉजिक के बेसिस पे आप अपने आंसर डिफाइन करो, राइट। सो जो मेन मोटो है उसका यही है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले, जो बिकॉज इट्स एन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। बट यस, केस स्टडीज के थ्रू इट्स लिटिल बिट लिंक्ड विद द जो रियल लाइफ आपकी जो एक्चुअल एमबीए प्रोग्राम होता है उससे वो थोड़ा लिंक्ड रहता है। इवन अगर आप जो ऑफलाइन एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, जो फुल टाइम कोर्सेज होते हैं, उसमें भी ज्यादा फोकस दिया जाता है कि हम लोग रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर वर्क करें। कई प्रकार आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिलते हैं, बट अभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, सो वी कैन कवर अप वाया असाइनमेंट्स। सो दैट्स व्हाई असाइनमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम सेइंग कि आप असाइनमेंट जो है आप खुद से बनाइए, राइट। आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको कहीं डाउट आ रहा है, यू आर हैविंग कलीग्स, ऐसा नहीं है कि हम कलीग से अपने इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टा, फेसबुक, इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, सब आपस में लिंक है कहीं ना कहीं, राइट। सो आप इजीली अपने कलीग से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव इनिशिएटेड वन यूट्यूब चैनल, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इवन आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स आई एम इवन आई एम जस्ट कनेक्टेड विद मोर देन 600 और 700 पीपल जिनसे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। एंड डेली बेसिस मेरे पास 20-30 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, वन टू वन रिस्पॉन्सेज आते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के हाँ, मीन्स आई जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल। सो यू आर हैविंग द मल्टीपल मोड। सो सी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द असाइनमेंट्स एंड सी के असाइनमेंट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट आर पेड असाइनमेंट। सो पेड असाइनमेंट बेसिकली कंसेप्ट है कि इफ आप खुद से असाइनमेंट आप नहीं बना पा रहे हैं, देन somebody else is preparing the assignment on your behalf. They are charging some amount, maybe some XYZ amount, ठीक है। एंड वो आपसे चार्ज करेगा एंड दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द असाइनमेंट एज सिंपल, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पेड असाइनमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं कि सिनेरियोज स्टूडेंट्स नीड टू ऑफ फॉर द पेड असाइनमेंट। कौन से सिनेरियोज हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उन्हें पेड असाइनमेंट्स के लिए ऑप्ट करना पड़ा है। जनरली बेस्ड ऑन माय स्टडी, जो मैंने स्टूडेंट्स में डिस्कशन हुआ, तो उसमें मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मिला कि सबसे मेजर जो रीजन है दैट इज द टाइम कंस्ट्रेंट, राइट। Because most of those who have opted for this distance MBA program are the working professionals, right? Some are having 2-3 years of work ex, some are having 5-6 years of work ex, some are even having more than 12, 13 or 15 or 18 years of work ex, right? So time constraint सबसे मेजर चैलेंज रहता है कि they are not having time, because assignments are little bit time taking, right? And that's why NMS provide you around 84 days to just वर्क ऑन द असाइनमेंट। सो टारगेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है, अराउंड फर्स्ट 30-40 डेज या 50 डेज के अंदर वो अपना असाइनमेंट्स कवर कर ले, बिकॉज आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर असाइनमेंट्स, यू विल बी हैविंग एग्जाम्स। सो वी नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स एज वेल। एंड
जस्ट क्लियर द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर भी हमें पढ़ना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर के जो फर्स्ट हाफ है 40-50 डेज है, वहाँ पे हम अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ले, राइट। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर रन देयर फैमिलीज, दे आर हैविंग their jobs, and due to this covid they are getting over occupied, so in that scenarios obviously they are not getting much time to prepare the assignment. That's the one scenario. Second scenario is maybe some personal or family issue, किसी के फैमिली में कोई मिस हैपनिंग है, या मे बी सम कोई शादी है या कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, उन केसेस में many a time students are occupied in their family stuff, and definitely family is always the first priority, right? So in that case also they opt for the paid assignment. Third is the medical or the health issues, right? Due to this work from home या फिर किसी के ongoing कोई prolonged illness चल रही है, so उन cases में they are not cope up with both the stuff, office work as well as with the assignments, या फिर many a times they are not feeling well कि यार हम assignments पे इतना focus कर पाए. That's the third case. And fourth one is not able to write the assignments in your own words, because असाइनमेंट्स में क्या होता है, इट्स नॉट लाइक कि हमने बुक से कॉपी कर लिया, या फिर किसी यूट्यूब से, या फिर हमने गूगल से रेफर करके हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया। इट्स नॉट लाइक, हमें खुद से ही उन्हें राइट करना पड़ता है। सो बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सर हम खुद से कैसे राइट करें, हम बुक को देख के लिख सकते हैं, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट व्हेन यू आर राइटिंग इट इन ओन वर्ड्स समबडी फील्स अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल कि यार हम नहीं लिख पा रहे हैं। सो दैट्स अ फोर्स केस। सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम जो 70-80% है, आई जस्ट नोटेड दैट इट्स मोर और लेस अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट, राइट? कि टाइम कंस्ट्रेंट द मेजर रीजन, then 10-15% for the other scenarios, right? So these are the four scenarios where students opt for the paid assignments. Then next stuff comes up, key checks in the assignments which are strictly followed by the NMIMS, right? So मैं पहले भी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि NMIMS दो चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। वन इज द कॉपी केस एंड सेकंड इज द प्लेगरिज्म, राइट? इसके अलावा सपोज आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, इट्स डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इंट्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे ये होता है कि इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंसेप्ट, कंक्लूजन, आपको पॉइंटर्स लिखने हैं। नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इवन आप अगर वर्ड्स भी प्रॉपरली नहीं लिख पा रहे हैं, देन इट्स ओके। आपकी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं है, इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल इजीली क्लियर द असाइनमेंट। बट मेक श्योर कि आपकी ये दो चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉपी केस, सेकेंड वन इज द प्लेगरिज्म। सो कॉपी केस की अगर हम बात करें, सो कॉपी केस इज सिंपली लाइक स्टूडेंट ए हैज प्रिपेयर्ड सम असाइनमेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट बी एंड सी आर देयर फ्रेंड्स, ठीक है? तो स्टूडेंट बी और सी ने बोला कि यार तेरा असाइनमेंट हो गया, तूने तो अपलोड भी कर दिया, एक काम कर मुझे भी अपना असाइनमेंट दे दे, मैं उसको रेफर कर दूंगा। स्टूडेंट बी और सी ने क्या किया, दे जस्ट मेड अ लिटिल बिट ट्विकिंग और मे बी नो ट्विकिंग, एंड उन्होंने उस असाइनमेंट को अपलोड कर दिया। सो नाउ same assignment is uploaded by multiple people, right? So NMIMS इन केसेस में क्लियरली, बिकॉज जब आपके डेटाबेस के अंदर 1000 या 2000 असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं, तो इजीली चेक किया जा सकता है कि कौन से असाइनमेंट सिमिलर है, राइट? देयर आर मेनी टूल्स which can easily be checked, right? So in that case you will fall into the copy case, right? ठीक है? हाउ डू वी चेक इट? देयर इज नो मैकेनिज्म कि हम इसको चेक कर पाए, दैट्स प्योरली एन इंटरनल डेटाबेस। हम इस चीज को किसी वेबसाइट या किसी टूल के थ्रू हम लोग वैलिडेट नहीं कर सकते, राइट? हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? द ओनली थिंग इज कि आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट आप अपने कलीग्स के साथ शेयर मत कीजिए। इवन अगर आपने अपलोड भी कर दिए हैं, देयर आफ्टर भी आप उनको शेयर मत कीजिए। अगर आपने किया और उन्होंने भी वही अपलोड कर दिया, देन यू विल गेट अ जीरो, राइट? सो कॉपी केस इज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय NMIMS, राइट? Second term comes as the plagiarism. So plagiarism pe I already uploaded a video, and I think most of the guys know what is plagiarism. So plagiarism is a concept के जिसमें they are using somebody else mind to write our assignments, right? It's basically के मैं नेट से या फिर मैं बुक से डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, राइट? सपोज किसी XYZ साइंटिस्ट ने कोई एक बुक लिखी है, अब मैं डायरेक्टली उस बुक के अगर मैं कंटेंट को यूज कर रहा हूँ, देन आई फॉल इनटू प्लेगरिज्म। इट मींस मैं उसके कंटेंट को ही एक्जेक्टली यूज कर रहा, आई एम नॉट यूजिंग माय माइंड, मैं खुद का माइंड नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्टली उसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड which is definitely nobody except कि यार आप डायरेक्टली किसी का कॉपी कर रहे हैं। इट्स अगेन अ सेकंड टाइप ऑफ कॉपी, और यू कैन से प्लेगरिज्म। यहाँ पे आप गूगल से कॉपी कर रहे हैं, गूगल और मे बी फ्रॉम बुक, राइट? 15-20% प्लेगरिज्म इज अलाउड, आप वहां तक कर सकते हैं, बिकॉज जो डेफिनेशंस होती हैं, जो की टर्म्स होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, राइट? सो वो आपकी एज इट इज रहेंगी, बट यस ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, राइट?
कैसे चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली ऑनलाइन, आई जस्ट मेंशन वन टूल ग्रामरली, और देयर आर ए नंबर ऑफ टूल्स जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सम आर फ्री, सम आर पेड। इट्स प्योरली अप टू यू कि आप कौन सा टूल यूज करते हैं। सो इट्स नॉट एन इशू। प्लेगरिज्म आप इजीली चेक कर सकते हैं, राइट? थर्ड इज हाउ कैन इट कैन बी अवॉइडेड? Try to write as much as in your own words. It's the only way to just avoid the plagiarism, right? ये this is the key mantra कि आप खुद से लिखो, आप जितना लिख सकते हो। डोंट कॉपी और डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट। इवन इंटरनेट से भी अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, मे बी एक्टिव पैसिव, या फिर आप उसका उसमें आप वर्ब चेंज कर रहे हैं, आप उसमें टर्म्स चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप ट्रिकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द वे हाउ टू जस्ट चेक द प्लेगरिज्म, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं पेड असाइनमेंट्स की। सो बिन आई एम जस्ट लिंक्ड विद मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी ग्रुप्स, जहाँ पे ये बहुत ही डेली बेसिस पे अराउंड 10-15 ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं फॉर पेड असाइनमेंट सर्विसेज, कॉन्टेक्ट मी, दिस नंबर प्रोवाइड करते हैं, यूनिक असाइनमेंट्स, 100% प्लेगरिज्म फ्री, क्वालिटी कंटेंट, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स विद रीजनेबल प्राइस टू। ठीक है। सेकंड इज राइटिंग फॉर पेड असाइनमेंट, कॉन्टेक्ट मी, 100% प्लेगरिज्म फ्री, you can directly upload without making a change, 100% good max guarantee, unique and best quality, right? सो आप देखेंगे तो सब में आपको ये सेम चीज ही मिलेगी, बिकॉज एवरीबडी नोज यार प्लेगरिज्म जो है वो 100% प्लेगरिज्म है, दैट अ पर्सन और स्टूडेंट कैन इजीली चेक। सो दैट्स व्हाई दे मेंशन के प्लेगरिज्म फ्री है। ठीक है। यू कैन 100% गुड मार्क्स गारंटी, राइट? अब की गारंटी क्या चीज है, राइट? क्या आपके साथ जब बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने असाइनमेंट अपलोड किए एंड ऑन द रियल टाइम या फिर नेक्स्ट डे आपके पास रिजल्ट आ गया कि बस आप पास हुए हो या फेल हुए। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली इट टुक टाइम एंड ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट्स है वो फेब मार्च में आउट होंगे। आर दे टेकिंग गारंटी के फेब मार्च में दे विल स्टे कनेक्टेड विथ यू? आर दे श्योर के अगर आपका कुछ भी गैप आता है या सपोज आप कॉपी केस में आते हैं, दे विल हेल्प यू आउट अगेन? ऑब्वियसली नॉट, राइट? So next part comes as the authenticity of the paid assignments. This is the most important part जो बहुत से स्टूडेंट्स वांट टू अंडरस्टैंड कि यार हम ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें। अब ये मैसेजेस तो हमारे पास रोज आ रहे हैं, हम इस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो आ रहे हैं या हम जिनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या फिर फेक है? वी शुड गो फॉर द पेड असाइनमेंट्स और नॉट, राइट? Going for the paid assignments, it's totally your call. From my side, it's a totally no. आपको नहीं जाना चाहिए until unless you have some genuine reason, right? Because genuine reason है, then definitely instead of not giving the assignments, try to just go for the paid. But yes, अगर आपके पास time है, if you are not if you are healthy and you are able to cope up some time for this, then definitely try it on your own, right? अब बस एक ट्राई तो बनता है, राइट? इट्स अ नॉर्मल थिंग कि अगर आपसे असाइनमेंट नहीं भी हो रहा है, आप फर्स्ट वे में ही बोलो कि यार मुझे पेड असाइनमेंट के लिए जाना है। नो, फर्स्टली आप खुद से ट्राई करो, कलीग से डिस्कस करो, सीनियर से बात करो, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। ट्राई इट ऑन योर ओन। नहीं होता है देन लास्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली द पेड असाइनमेंट, राइट? अब कुछ एक क्वेश्चंस है विच आई जस्ट अंडरस्टूड के इनके बेसिस पे हम बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि जो असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज जेन्युइन और फेक, राइट? द वेरी फर्स्ट थिंग, असाइनमेंट प्रोवाइडर्स आर द बिजनेस पर्सन और योर वेल विशर। सी, अगर वो बिजनेसमैन है, वो सीधे आपको बोलेगा अच्छा बॉस मैं आपको 6 असाइनमेंट दे रहा हूँ, आई विल चार्ज दिस पर्टिकुलर एक्सवाइजेड अमाउंट, आप ले लो। अगर वो वेल विशर है, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा बॉस तेरा असाइनमेंट चाहिए क्यों? Even I think those who are just connected to me and whom we have discussed, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स की जब कॉल आए, मैंने उनसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बॉस पेड असाइनमेंट क्यों चाहिए? क्या आपका कोई रीजन है? आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका छोटा बेबी है, आप आपकी शिफ्ट बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, आप मुझे रीजन बताओ, राइट? आई जस्ट नीड टू अंडरस्टूड कि यार आप पेड असाइनमेंट ऐसे ही नहीं किया, ठीक है मार्केट में मिल रहा है तो आपने इजीली ले लिया, नो। ठीक है। सो मेक श्योर कि जो असाइनमेंट प्रोवाइडर्स है वो बिजनेस पर्सन है या वेल विशर है। बिकॉज अगर वो बिजनेस पर्सन होगा, सो दे वाज जस्ट सिंपली क्या उन्हें मतलब है क्या, ठीक है पैसे आए, असाइनमेंट दिए, काम खत्म, दैट्स ऑल। वेल विशर है तो डेफिनेटली ही विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, लाइक ही विल जस्ट टेल यू के बस आपको ये करना चाहिए, आप खुद से एक बार ट्राई करो, या फिर आप इसको रेफर कर सकते हो, आप इस चीज को रेफर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तक आपसे लिंक रखेगा। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने बाद बोल देगा अच्छा आप कौन मैं कौन। इट्स नॉट लाइक दैट। बिजनेसमैन जो बिजनेस पर्सन है वो उसका काम है सिर्फ उसने असाइनमेंट प्रोवाइड किया एंड दे सिंपली एंड अप विद दिस, राइट? देन नेक्स्ट कम्स इज रेफर्ड बाय हूम, राइट? मैनी टाइम्स क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग कि सारे फेक हैं, मे बी देयर आर सम ऑथेंटिक वन,
बट मेक श्योर कि उसको रेफर किसने किया है। सी व्हाट्सएप पे इट्स वेरी इजी कि मैंने अपने 10 मोबाइल, सी सिम्स आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, मोबाइल चेंज करना इट्स नॉट अ बिग डील, मोबाइल नंबर, राइट। सो बहुत इजीली मैं 10 या 15 नंबर्स ले सकता हूँ, मैं बहुत इजीली ये चीजें पुटअप कर सकता हूँ, मेरे पास पीडीएफ है, मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर सकता हूँ। बट मेक श्योर कि वो आपको रेफर किसने किया है, वो जो बंदा है वो आपको, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे देख रहा हूँ, कभी सपोज पर्सन ए उस पे पुट कर रहा है कि पेड असाइनमेंट, somebody is putting B, then C person come up, then D, then E, then F. This means I don't know कि how many people are providing the paid assignments, right? So अगर किसी ने, किसी सीनियर ने आपको जेन्युइनली रेफर किया है, अच्छा बॉस जो एफ बंदा है दैट इज जेन्युइन, या फिर जो डी है मैंने लास्ट टाइम उससे असाइनमेंट्स लिए थे दैट इज जेन्युइन, यू कैन गो फॉर इट, देन डेफिनेटली यू कैन गो बिकॉज इट इज बीइंग रेफर्ड बाय समवन, राइट। एंड मेक श्योर कि इट्स बीइंग रेफर्ड बाय मल्टीपल पीपल, राइट। इट्स नॉट लाइक यार एक सीनियर ने रेफर कर दिया, अगर सबको 3 4 5 ने रेफर किया देन डेफिनेटली यू कैन मेक अ थॉट, अच्छा मल्टीपल सीनियर्स बोल रहे हैं, बट आई एम प्रीटी मच श्योर, मेरी जिनसे ही बात हुई 100% आई एम श्योर के जिनने भी लास्ट टाइम पेड असाइनमेंट्स लिया है दे जस्ट कॉट इट टू द केस ऑफ कॉपी केस, इट्स 100% आई एम श्योर, नॉट 99.9%, 100%, राइट। देन थर्ड पार्ट कम्स एज रिव्यूज और रेटिंग्स और कमेंट्स, राइट। अब अगर हम बात करें कि आप अगर अमेजन पे भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक सपोज आपने 200 या 300 का भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, या सपोज आप पावर बैंक ही खरीदने का है, राइट। पावर बैंक या फिर आपने सपोज हेडफोन्स ही देखे, आप उसे उसके रिव्यूज देखते हो, आप मार्केट में आपके पास 100 टाइप्स के आपके पास अवेलेबल होंगे, आप अमेजन पे जाकर उसके रिव्यूज चेक करोगे, आप कमेंट्स चेक करोगे, आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि बॉस यार ये लेना चाहिए, ये पावर बैंक अच्छा है या ये अच्छा है, ये मुझे आगे, मैं इस पे अगर 400 500 बक्स अपने कंज्यूम कर रहा हूँ, देन इज इट वर्थफुल के मैं इसको परचेज करूँ या किसी सेकंड को परचेज करूँ। सर जब आप उन चीजों में आप इतने ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, या फिर इतना ज्यादा आप यू कैन से आप मार्केट में आप एक्सप्लोर करते हो, तो वाई यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग फॉर योर पेड असाइनमेंट्स, इट्स नॉट क्या सिंपली अच्छा वो 300 रुपए में दे रहा है या 400 रुपए में दे रहा है, ठीक है आपने पे किया एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स, वाई why you are not checking its reviews comments, बस आप पेड असाइनमेंट दे रहे हो, आपकी कोई वेबसाइट होगी या आप कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब पे होगे या आप किसी प्लेटफॉर्म पे होगे, आप बताओ तो सही आप हो कौन, राइट। ऐसे तो नहीं कि आज बंद करके मार्केट अमेजन में सपोज कोई एक प्रोडक्ट आया नया XYZ जो कि किसी ने परचेज नहीं किया या फिर किसी को रिव्यूज नहीं है, आप लेके उसको परचेज कर लोगे, यू विल नेवर परचेज दैट, राइट। सो सिमिलर इज द केस विद द असाइनमेंट्स। Then next comes is how much they are involved in the social groups. That's a very important thing, right? Because मैंने देखा है ये जो पेड असाइनमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, they just send these messages कि यार plagiarism free and we are providing free assignments and paid assignment plus charges and this. क्या वो कभी आपकी क्वेरीज में इन्वॉल्व हुए? लाइक सपोज आपको किसी क्वेश्चन में इशू आ रहा है, ऑब्वियसली आपने पेड असाइनमेंट बनाए हैं, तो दे आर वेरी वेल नो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, आर दे इन्वॉल्व इन देम? क्या उन्होंने कभी आपके किसी क्वेरी को रिस्पॉन्स किया है? क्या उन्होंने आपको गाइड किया है कि नहीं आप ये आंसर गलत लिख रहे हो, सपोज इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द पेड असाइनमेंट? नो, राइट। बिकॉज मैंने से मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये देखा है कि उनके सिर्फ यही कॉमन पोस्ट होते हैं, दे नेवर इन्वॉल्व विद एनी ऑफ द मेंबर्स, राइट। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द चार्जेस फॉर द असाइनमेंट्स। सी चार्जेस अगर हम देखें, सो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई, सो जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो 200 300 मे बी 350 और 400 बक्स रहते हैं, राइट, पर असाइनमेंट। सो आप खुद से आप एक सेंस ऑफ माइंड आप यूज कीजिए, आप एक कॉमन सेंस से सोचिए, क्या आपके असाइनमेंट्स इतने चीप हैं कि आप 300 350 में वो आपको कोई बंदा बना के दे देगा? अगर वो इतने ईजी हैं देन वाई यू आर नॉट ट्राइंग ऑन योर ओन, राइट। ऑब्वियसली आप बोल रहे हो कि मुझे उसमें 2 दिन लगेंगे, तो आपको लगता है कि कोई बंदा अगर 2 दिन इन्वेस्ट कर रहा है, दे विल चार्ज जस्ट 350 बक्स, राइट। क्या वो इतने चीप हैं? क्या किसी बंदे की लेबर इतनी चीप है कि वो 300 350 में आपको कंप्लीट असाइनमेंट बना के दे रहा है? ऑब्वियसली नॉट, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज द टाइम ड्यूरेशन टू प्रोवाइड द असाइनमेंट्स, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका टाइम ड्यूरेशन। इट मींस आपने बोला, आपकी फोन पे बात हुई, आपने बोला कि बॉस मुझे असाइनमेंट्स चाहिए, सामने वाले ने बोला ठीक है, यू जस्ट मेक द पेमेंट, आई विल प्रोवाइड योर असाइनमेंट्स इन 20 मिनट्स और मे बी इन 1 डे और मे बी इन 2 डे। डू यू थिंक आप अगर 100% प्लेगरिज्म पे या 100% विदाउट कॉपी केस वाला असाइनमेंट ले रहे हो, वो आपका 1 दिन या 2 दिन में रेडी हो जाएगा? Do you think कि they are such level of
एक्सपर्टीज जो कि आपको 300-350 के अंदर विदाउट कॉपी केस वाला असाइनमेंट 15 या 20 मिनट में दे देंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे आर जस्ट हैविंग द रेडीमेड सॉल्यूशंस, उनके पास बने बनाए हैं, दे जस्ट सेल इट टू मल्टीपल पीपल। जैसे आप ले रहे हो ऐसे ही मल्टीपल स्टूडेंट्स आर आल्सो परचेजिंग, and if multiple students are purchasing, then definitely all will upload on the portal, and when they upload and NMMS just find कि यहाँ पे इतने मल्टीपल असाइनमेंट सेम ही अपलोड हुए हैं, यू ऑल विल गो फॉर द कॉपी केस। इट्स वेरी सिंपल। सी 15-20 मिनट में कोई भी असाइनमेंट नहीं बन सकता, या एक दिन दो दिन के अंदर कोई असाइनमेंट नहीं बन सकता, right? Even those who have completed the assignments can relate the things very easily. Normally I discussed earlier as well, एक असाइनमेंट बनाने में एक असाइनमेंट में आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्मली एक क्वेश्चन जो है दैट विल टू 2 to 3 hours, राइट? नॉर्मली 3 hours लगता है, राइट? तो ऑब्वियसली एक असाइनमेंट करने में आपको 9 hours चाहिए, 9 to 10 hours, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर आपने वो असाइनमेंट बना रखा है ना, किसी सेकंड पर्सन के लिए बना रहे हैं, तो भी मिनिमम टाइम जो है दैट इज 5 to 6 hours। अगर आप जेन्युइनली या क्वालिटी आप असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 hours फॉर वन असाइनमेंट, देन फॉर for all the 6 assignments it will take 36 hours. So 36 hours means around 1.5 day. So 1.5 day, if you are without sleeping and without doing anything, आप 36 hours continuously वर्क करते हैं, then आपके 6 assignment तैयार होंगे। डू यू थिंक कि 2 दिन में आपको कोई भी असाइनमेंट बना के दे सकता है ऑफ सच क्वालिटी एंड विदाउट कॉपी केस? ऑब्वियसली नॉट, राइट? Next part comes as ask the questions about the assignment, chapters, questions, etc. If you are going for the paid assignment, I suggest, see, अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि उसने असाइनमेंट बनाया है, जस्ट आस्क देम अबाउट द क्वेश्चन। सिंपली आप पूछो कि अच्छा यार, किया मोटर्स वाले के अंदर ये क्यों आ रहा है, या फिर सपोज ये मार्केटिंग वाली टेक्निक सही है, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो क्या चीज होती है। यू कैन जस्ट आस्क द बेसिक क्वेश्चंस। If they are having a team or if they are genuinely working on your assignments, obviously they know these answers. बिकॉज आप मुझसे पूछो, लाइक सपोज के बॉस बताओ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आई नो ईच एंड एवरी आंसर बिकॉज आई हैव रेड द बुक, आई हैव जस्ट गॉन थ्रू ऑल दिस, आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियोस, सो आई नो कि इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। इफ दे डोंट नो द आंसर्स, हाउ कैन दे प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स? बॉस, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, अगर आपको उस चीज की टर्म्स ही नहीं पता कि उसका क्या मीनिंग है, हाउ कैन यू प्रोवाइड द पेड असाइनमेंट्स? इट मीन्स या तो आपने प्रिपेयर नहीं किए। अगर आपकी टीम ने प्रिपेयर किए, जस्ट आस्क देम ना कि यार बॉस मुझे बताओ, आप असाइनमेंट रीड करके ही मुझे बता दो कि इस असाइनमेंट में इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। दे वॉन्ट टेल यू बिकॉज दे डोंट एक्चुअली नो कि क्वेश्चन होते क्या है, केस स्टडीज में क्या पूछा गया है। दे आर जस्ट सिंपली द सेल्स पर्सन, बॉस असाइनमेंट ले लो, असाइनमेंट ले लो, परचेज कर लो, परचेज कर लो, सिंपल। लास्ट कम्स एट द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म प्लान्स, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, दे आर जस्ट फॉर लिंक विद यू फॉर अ डे और टू। असाइनमेंट्स आपने पे किया, उन्होंने आपको असाइनमेंट दिया, क्लोज, मैटर क्लोज। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म, नॉट अ शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है? क्या वो आपसे लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड हैं? क्या 6 months के बाद भी वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। दे आर चेंजिंग देयर नंबर्स लाइक चेंजिंग योर ड्रेसेस यार। वो डेली आपके नंबर्स ऐसे चेंज हो रहे हैं, आई डोंट नो कि कैसे ये चीजें या कैसे प्रोसेस चल रहा है, बट इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। डू यू थिंक 6 months के बाद जब आपका रिजल्ट आउट होगा, क्या दे विल बी हैविंग योर नंबर्स, और दे आर जेन्युइनली बॉदर्ड कि अच्छा स्टूडेंट ए ने मेरे से परचेज किया था, स्टूडेंट बी ने किया था, अच्छा बी की अगर कॉपी केस आ गया तो मुझे इसकी हेल्प करनी है। डू दे जेन्युइनली बॉदर ऑल दीज थिंग्स? दे आर जस्ट प्रोसेस सिंपल। They will just charge, they will provide you assignment, chapter clause, that's it. So make sure these are the couple of things which you just need to keep in your mind if you are going for the paid assignment. The very first thing, try to avoid as much as possible, as much as possible, जितना extreme level तक हो पाए, just avoid for the paid assignment. Yes, but secondly, if you are having some genuine issue and if you are going for the paid assignment, keep these things in your mind, please, please, before putting your money into all such stuff. See, normally student क्या सोचते हैं कि 300-400 bucks है, इसमें क्या होता है? See, 300-400 अगर आपके लग रहे हैं, right? उसके बाद जब आपका कॉपी केस होगा, नेक्स्ट टाइम अगेन आप पे करेंगे, फिर असाइनमेंट आप अपलोड करेंगे, असाइनमेंट आपसे गलत अपलोड हुआ, वापस आपको जो असाइनमेंट अपलोड है उसकी फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो इट विल कॉस्ट यू 2000 और मे बी 3000, एंड इट्स एन एडिशनल हेडेक एज वेल। सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर ऑल सच हेडेक? Try to just prepare on your own, or if you are not preparing on your own, just keep follow these particular tips. So surely that will help you out to just judge a person very easily, okay, whether he is genuinely providing a genuine assignment or he is a fraud person, right? So that's all from my side.
And if you have any doubts or facing any issue related to the assignments, as I already told you, feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. Most of the students are already being connected to me via WhatsApp, via Telegram, via maybe LinkedIn, maybe Facebook, Twitter, almost all the social networking sites. So I'm linked with almost many students. So if you have any doubts, still you can just type me or just mail me out. I'm just targeting to just reply all of your responses maybe within a day, because again we are having also some time constraints. So that's why we just try के हर student की हम query को as soon as possible resolve कर पाए. So this is all from my side. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for more videos. Thank you so much.